जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुबारक में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला है। बेशुमार औरत मर्दों को ये भी पता नहीं कि हमारे नबी के वालिद का क्या नाम है, वालदा का क्या नाम है। ये भी जरूरियात में से कम जिस नबी से मोहब्बत है, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी की शफाअत के उम्मीदवार होकर जन्नत में जाना चाहते हैं, उसके माँ बाप के नाम को तो जानो। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम है हजरत अब्दुल्ला और वालदा का अम्मा का नाम है हजरत आमना, और जिसने दूध पिलाया पाला संभाला उस माई का नाम है हजरत हलीमा। मक्के पाक में हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद की अभी शादी नहीं हुई। एक यहूदिया लड़की जो तौरात की आलमा थी, हाफजा थी, हजरत अब्दुल्ला को देखकर बाजार में रोक लिया। हुजूर के वालिद माजिद को रोक लिया और कहने लगी तुम्हारा नाम क्या है? इन्होंने बताया अब्दुल्ला। तो वो लड़की कहने लगी मुझसे शादी कर लो। गैरत वाला जवान, हया वाला जवान, शर्म वाला आदमी हाथ छुड़ाकर निकल गया। क्यों ना हो शर्म वाला? हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे अब्बा हजरत अब्दुल्ला से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक जितना मर्दों का सिलसिला बीच में आया, जितनी कड़ी मर्दों की आई, हजरत अब्दुल्ला से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक, और हुजूर फरमाते मेरी अम्मा हजरत आमना से लेकर हजरत हव्वा तक जितनी औरतें बीच में आई, जितने मर्द बीच में आए, तमाम के तमाम इतने पाक थे, इतने साफ थे, इतने अच्छे थे। हुजूर कसम खा के फरमाते हैं कि दोनों लड़ियों में से किसी मर्द औरत के दिल में कभी बुराई का इरादा भी नहीं आया। कुफर आया, शिर्क आया, लेकिन बुराई दिल में। कसम खाई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अब्बा से लेकर हजरत आदम तक और हजरत आमना से हजरत हव्वा तक हजारों मर्द, हजारों औरतें जितनी बीच में आई हैं, तमाम के तमाम इतने पाक लोग थे, इतने अच्छे लोग थे। कभी किसी मर्द के दिल में, कभी किसी औरत के दिल में बुराई तो क्या, बुराई का इरादा भी पैदा नहीं। यानी हमारे नबी का नस्लनामा, नसबनामा, शिजरा नसब इतना पाक है, इतना पाक है कि उसके मुकाबले का इस कायनात में कोई पाक हो ही नहीं सकता। तो जब इतना पाकीदा माहौल था तो हजरत अब्दुल्ला कैसे न हाथ छुड़ा के निकल जाते? निकल गए। हुजूर के वालिद बात को याद रखना, हुजूर के वालिद चले गए हाथ छुड़ाकर शर्म के मारे कि एक गैर लड़की ने हाथ पकड़ा और बात कह दी। चुनाचे चंद दिनों के बाद हजरत अब्दुल्ला की शादी होगी हजरत आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। शादी के बाद उसी लड़की ने फिर हजरत अब्दुल्ला को देखा मक्के के बाजार में और रास्ता रोक के कहने लगी अब्दुल्ला तुम्हारा ख्याल ये होगा मैं कोई बाजारी औरत हूँ, मैं कोई आवारा लड़की हूँ। मैंने जो तुमसे उस दिन शादी के लिए बात की थी, तुम रुख फेर के चले गए, मुंह फेर के चले गए, रुख मेरी साथ नहीं जोड़ा, मेरी तरफ तवज्जो नहीं की, ध्यान नहीं किया, यूं ही चले गए थे। अब्दुल्ला तुमने मुझे आवारा समझा होगा, तुमने मुझे गलत कार समझा होगा, तुमने मक्की की उबाश लड़की समझा होगा। ये
بات نہیں بلکہ میں توریت کی عالمہ ہوں. توریت مجھے زبانی یاد ہے. توریت کتاب میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باپ کی نشانیاں میں پڑھتی تھی، میری کتاب میں جو حضور کے باپ کی علامات ہیں، جو نشانیاں ہیں، تیرا ماتھا ان نشانیوں کی گواہی دے رہا تھا. میں یہ چاہتی تھی اس نبی آخر الزماں پیغمبر کی میں اماں بن جاؤں. یہ میری تمنا تھی، یہ میری آرزو تھی، یہ میری حسرت تھی، یہ میرے دل کی چاہت تھی. اس لیے کہ نبی کا نور نبوت تیرے ماتھے میں چمک رہا تھا، تیری پیشانی میں چمک رہا تھا. اور آج وہ نور تیرے پاس نہیں، تم وہ کسی نور، کسی عورت کے سپرد کر چکے ہو. وہ نور نبوت اب کسی عورت کے پیٹ میں جا چکا ہے، تیرے ماتھے میں وہ نور نبوت اب ہے نہیں.